गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत। 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर तलब। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। तरजीह है सिर्फ इस नुक्ते पर ही फैसला हो। पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहते। अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। निगरान हुकूमत का कयाम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 95 में सिर्फ तहरीक अदम एतमाद और इस पर वोटिंग का जिक्र है। तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में है, आइन में नहीं। वोटिंग ना होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? दौरानी समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। रूल्स भी आइन के तहत ही बनाए गए। डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। मखदूम अली खान के दलाइल। अदम एतमाद पर वोटिंग सिर्फ वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर ही रोकी जा सकती है। जो कुछ हुआ उसको सिविलियन मार्शल लॉ कहा जा सकता है। सिस्टम ने खुद ही अपना मुतबादिल तैयार कर लिया जो गैर आइनी है। रज़ा रबानी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार देने की इस्तदा। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार। सूबाई असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर। फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। ऐवान और लॉबी में टूट फूट की मुरम्मत के लिए वक्त दरकार। तामीराती काम की वजह से कार्रवाई मौखर की गई। इजलास की मअतली ताखीरी हतमा। ये हमारे 40 मेंबरान मअतल करके अपने नंबर पूरे करना चाहते हैं। हमजा शहबाज का इल्ज़ाम। इमरान न्याजी खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम तबाह करना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर अवाम हिजानी कैफियत का शिकार। मुल्क तो राह पर खड़ा है। नून लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ की इंक्वायरी करवाने का ऐलान। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब। परवेज़ इलाही को वोट दिया जाए। PTI ने अपने अरकान को पाबंद कर दिया। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म की लाहौर आमद। आला सतह इजलास में कायदे अवाम के इंतखाब से मुताल्लिक हिकमत अमली का जायजा। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। चौधरी परवेज़ इलाही की 3 अप्रैल के इजलास के हवाले से ब्रीफिंग। गवर्नर हाउस में इफ्तार का एहतमाम। कारकुनों की आमद जारी। ऑपोजिशन मैदान से भागने के बहाने ढूंढ रही है। जमीन फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं। मुखलिस अफराद को ही टिकट्स देंगे। इत्तेहादी हुकूमत में हमेशा ब्लैकमेल होना पड़ता है। वज़ीर आज़म की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। CEC ने पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी दे दी। अरकान पार्लियामेंट ने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DG ISI से मुतालबा। कौमी सलामती कमेटी के नाम पर झूठ बोला गया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के मिनट्स भी सामने लाए जाएं। सदर और वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आइन तोड़ा। मामला हल ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। लीगी सदर की मीडिया टॉक। नून लीग का इमरान खान के खिलाफ वाइट पेपर लाने का ऐलान। ऑपोजिशन को सुने बगैर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की गई। आइन शिकने की साजिश में सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुलव्विस हैं। मुल्क में आइन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। शाहिद हकान अब्बासी की मीडिया टॉक। तहरीक अदम एतमाद में पैसे देकर लोगों के ज़मीर खरीदे गए। बाहर से मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। वज़ीर आज़म ने तमाम बैरूनी साजिशों को बेनकाब कर दिया। चाहते हैं पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हों। फारूक हबीब की मीडिया टॉक। कातिल डोर 2 जाने ले गई। सियालकोट में 7 साला बच्चा जाँ बहक। लाहौर में डोर के साथ बंधी तार हाई वोल्टेज तार से टकरा गई। करंट लगने से नौजवान दम तोड़ गया।
और लाहौर में क्रिकेट मेला उरूज पर। वनडे के बाद अब होगा T20 क्रिकेट का एक्शन। कजाफी स्टेडियम में फिर मैदान लगने को तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाहिद T20 में रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे।